तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। देखिए बेटा, जो है कि समय बहुत कम है पेपर का, जो है कि आप पेपर में कैसे तैयारी करें। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपके लिए लेके आ गए वो क्वेश्चन जो कि पेपर में आने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। देखिए, क्वेश्चनों को अगर आप ट्रिक से लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, आपका पूरा पेपर हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ जो कि आप ज़्यादातर ये कोशिश करें कि जो भी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग हो सके उतनी जल्दी से आप क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास करें। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि √1 प्लस x/144 बराबर 13/12 हो तो यश का मान। देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना आसान इसको बना दूंगी ताकि आप पेपर में जाएं तो इसको देखें, जैसे ही आप इसको आंसर खट से लगा दें। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए तो आपको इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें, और जो है कि प्यारा से एक कमेंट कर दें। देखिए, क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपको इससे कुछ भी नहीं मतलब रखिए, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, ये आपको जो दिया गया 13/, सीधे से क्या करिए, 13 का वर्ग करें। 13 का वर्ग क्या होता है, 169, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, जिसका वर्ग करें और इसके वर्ग से इस वाले वर्ग को क्या करें, घटा दें, ठीक है। यानी कि आप इसके वर्ग से इसके वर्ग को क्या करना, घटा देना। तो 169 से 144 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा, केवल यहाँ पे अंकों को बदल सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मासा दिया गया, यहाँ पे लासा दे सकता है, मासा पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सीधे से आपको क्या करना है, इससे इसको भाग कर देना है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे कि आप इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे, 216 भागे करेंगे 3, इससे इसको काटेंगे, 3 सते हो जाएगी 21, 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, यानी 72 जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि अगर देखेंगे तो डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह भी बन सकता है कि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 180 है और 3 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो सीधे से क्या करना है, जो आपको लासा और मासा दिया गया इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक संख्या दी गई उसको क्या कर लेंगे, भाग में कर लेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे 45 भाग में हो जाएगी। ये यहीं से आपका क्या निकल आएगी, दूसरी संख्या, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 3 से काट लेते, 3 एक के 3, 3 एक के 3, 3 पछे 15। उसके बाद इसको काट लेते हैं 3 से, 3 पछे 15, तीछंग हो जाएगा 18, जीरो काट लेंगे। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, यानी आपका कितना आ जाएगा, 12। कितना आंसर हो जाएगा, 12, यानी यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा है तो 12 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि 2.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर होगा। देखिए, दशमलव को भिन्न में जब भी बदलने के लिए आपसे कहे तो सीधे से आपको क्या करना, जो आपकी संख्या लिखी उसको लिख लें, उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे आप, ये दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, नीचे अपने आप से 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको काम अपने आप से करना है, 1 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दशमलव जैसे हटाएंगे तो इधर दशमलव के इधर कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो यहाँ पे 2 जीरो रखिए, ठीक है। दशमलव आपका कट गया तो संख्या आपकी यहाँ पे हो गई 225 बटे आपको हो जाएगा 100। उसके बाद इसको आप काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 को 20, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 5 25, 5 दूनी 10, जीरो, 5 9 हो जाएगा 45, 5 को 20, यानी 9 बटे क्या हो जाएगा, 4। आंसर आपका जो आ रहा सही बटे में आ रहा है तो सही बटे में आंसर लाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4, यानी 2 सही 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी पेपर में, जैसा कि आप देख रहे हैं 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ही सरल इसको आप बनाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, लेकिन ब्रैकेट हल करने के साथ साथ आपको ये दिमाग लगाना कि इसको कितना जल्दी से हम कर सकें, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये आपको जो लिखा 3 ब्रैकेट इसको खोलेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे, उसके बाद 6 सत्ते हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 सत्ते हो जाएगा आपका 42, उसके बाद भागे। अभी इसको गुणा मत करें, इसको इसी तरह लिख लें माइनस। देखिए ये इसको भी साथ में हल कर लें, देखिए 4 दूनी हो जाएगा 8, 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है।
इतना आपका काम ये खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अभी गुणा मत करें, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको जोड़ लेंगे, 3 2 हो जाएगा 5, 4 1 हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पे भाग में है तो इधर आ जाएगा, ये काहे में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका भाग में है तो इसके जो है कि इसको भाग में कर लें, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं भाग में, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये संख्या वही लिखी है आपकी, जैसे ये लिखा है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काट लेंगे, 11 5 हो जाएगा 55। उसके बाद 3 से 3 कट गया, देखिए कितना छोटा सा सवाल हो गया आपका, 5 से 4 जाएगा, एक आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने में आपको काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन आप अगर इस तरह क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी पेपर में जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल ही आसान ट्रिक का प्रयोग करें, ताकि आपके क्वेश्चन कोई भी पेपर में रह न पाए। पूरा पेपर आप सॉल्व करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, आप पूरे पेपर सॉल्व करके आना। जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी पेपर में आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको रोज़ इसी तरह की नई नई ट्रिक, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं 100% आते ही है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो अगर आप जो है कि इन सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपको जल्दी से पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूट के आएंगे ही नहीं। देखिए क्वेश्चन है जो कि आपके ये प्रतिशत के क्वेश्चन है, प्रतिशत से क्वेश्चन 100% आने ही वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, एक कक्षा में 20% लड़कियां, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल बच्चों की संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे, माना कुल बच्चों की संख्या क्या है, यक्स है। यहाँ पे कुल बच्चे एक्स, ठीक है। जैसा कह रहा वैसा करते रहेंगे। कक्षा में 20% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या 6, तो एक्स का 20% जो है कि लड़कियां 6 हैं, ठीक है। ऐसे इसको लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए इसको हल कर लेते, यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 20/100 बराबर आपका दिया गया है 6। इसको काट लेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 5 हो जाएगा 10। इसका इसमें गुणा करेंगे, x बराबर हो जाएगा 5 6 का 30, ठीक है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, नहीं 5 गुणे 6, 6 5 हो जाएगा 30। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, कार्य और समय से एक क्वेश्चन 100% आएगा। वो भी क्वेश्चन आएगा कैसे, 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं कि ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि केवल यहाँ पे 3 लोगों को दे दिया है, वहाँ पे 2 ही लोगों को पूछे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए जेएनवी 2000 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो सीधे से आपको क्या करना है, ये जो इनके कार्य दिए गए, सीधे से आपको क्या कर लेना है, 1/5 कर लेना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, 1/10 कर लेना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, 1/15 कर लेना है, ठीक है। तीनों एक साथ का मतलब तीनों को हम क्या कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए इनका जो है कि हरों को क्या करते हैं, लासा लेते हैं, या फिर ये दिमाग लगाएं कि इनके हर हम बराबर करें, किस संख्या से गुणा करें कि इनके हर बराबर हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 दूनी 30, 2 से गुणा कर लें, अगर 10 नहीं 30, इसमें आपको हो जाएगा 30, 5 6 के 30, ठीक है। यानी 30 30 सब में आ गए हैं। तो जब आप इसमें 6 से गुणा किए तो ऊपर भी 6 से करेंगे, इसमें 3 से करें तो इसमें भी 3 से, इसमें 2 से किए तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसको करते हैं। आप क्या करते हैं, देखिए जब 30 30 सब में है तो 30 नीचे लिख लेंगे, उसके बाद ऊपर 6 3 2। अब इसको जोड़ लेते, 6 3 9 2 हो जाएगा 11, 11 बटे हो जाएगा आपका 30। आप क्या करें, देखिए दिन का उल्टा कार्य होता है, कार्य का उल्टा दिन, इसको पलट लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 30 बटे क्या हो जाएगा 11। उसके बाद इससे इसको भाग करेंगे। एक तो आपका आंसर यहीं से मिल गया है कि इतना ही आया, 11 आ किस में रहा, इसमें आ रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे भाग करें या ना करें, ठीक है। आइए हम भाग करके भी देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसके आंसर को भी देख लें, क्योंकि आंसर अगर आप देखेंगे तो आंसर से ही आपका तुरंत आंसर जो है कि मिल जाता, ठीक है। इससे इसको भाग करेंगे, हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, ठीक है। आपको बचेगा कितना, 8, 8 बटे हो जाएगा आपका 11, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 सही 8/11, जो कि आपका ऑप्शन हमने पहले ही बता दिया है कि ए नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।